हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 6 उपविषय अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए चित्र में अक्षांश रेखाओं के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उसमें कुछ अक्षांश रेखाएं बनाई गई हैं। आपको यहाँ पर सही अक्षांश रेखाओं के नाम लिखने हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे 0 डिग्री जो कि भूमध्य रेखा है। उसके बाद उत्तर में चलेंगे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा। उसके ऊपर 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा। सबसे उत्तर 90 डिग्री पर यहाँ लिखेंगे उत्तरी ध्रुव। अब 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे आएंगे 23.5 डिग्री दक्षिण पर, तो यहाँ लिखेंगे मकर रेखा। उसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा और 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ हमने सभी अक्षांश रेखाओं के नाम लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखेंगे। पहला, ग्रिड क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे ग्लोब पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। दूसरा प्रश्न, भूमध्य रेखा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे भूमध्य रेखा एक काल्पनिक अक्षांशीय रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यह पृथ्वी के ठीक बीच से होकर गुजरती है। प्रश्न 3 करते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाएंगे। पहला करते हैं, अक्षांश रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। गलत। दूसरा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को भूमध्य रेखा विभाजित करती है। सही। तीसरा, भूमध्य रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। गलत। चौथा, अक्षांश रेखाएं जब ध्रुव की ओर जाती हैं तो बड़ी होती जाती हैं। गलत। पांचवा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनकर खाली स्थान में भरना है। पहला, डैश सबसे लंबा अक्षांश है, तो यहाँ लिखेंगे भूमध्य रेखा। दूसरा, डैश लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है, तो यहाँ सही विकल्प है मुख्य मध्याह्न रेखा। तीसरा, कर्क रेखा डैश पर स्थित है, तो यहाँ सही विकल्प है 23.5 डिग्री उत्तर। चौथा, 2 अक्षांश के बीच डैश का अंतर है, तो यहाँ सही विकल्प है घ 1 डिग्री। पांचवा, मुख्य मध्याह्न रेखा धरती को डैश में बांटती है, तो यहाँ सही विकल्प है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, एक फूला हुआ बड़ा गुब्बारा लें, उस पर स्केच पेन से प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं अलग रंगों से अंकित करें और उनके नाम लिखें। उत्तरी गोलार्ध को लाल रंग से और दक्षिणी गोलार्ध को नीले रंग से रंगें। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक फूला हुआ बड़ा गुब्बारा लेना है, उस पर स्केच पेन से प्रमुख अक्षांश और देशांतर बनाने हैं। कौन कौन से प्रमुख अक्षांश और देशांतर होते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, उत्तरी ध्रुव, फिर दक्षिण की तरफ मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा और दक्षिणी ध्रुव। ये अक्षांश बनाएंगे। फिर उसके अलावा आप उसमें देशांतर रेखाएं अलग रंगों से अंकित करेंगे और उनके नाम लिखें। उत्तरी गोलार्ध को लाल रंग से और दक्षिणी गोलार्ध को नीले रंग से रंगेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जीवन कौशल। विषय समुद्री प्रदूषण कैसे घटाएं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर हमारे जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और हमारी वजह से ही आज समुद्र के जीवन को खतरा हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण। हम हर साल कई तरह से अपना कचरा समुद्र में डाल रहे हैं, जैसे रासायनिक अवशेष, कच्चा तेल, प्लास्टिक आदि। इन सब से न केवल समुद्र का पानी प्रदूषित होता है, अपितु समुद्र में रहने वाले जीवों के जीवन को भी खतरा होता है। अभी देर नहीं हुई है। यदि हम चाहें तो समुद्र को अभी भी स्वस्थ व जीवित कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे, जैसे प्लास्टिक की वस्तुओं की जगह कागज़ या पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए। गंदे नाले के पानी को समुद्र में डालने की बजाय उसे उपचार संयंत्रों द्वारा साफ पानी में बदला जाए। कच्चे तेल के रिसाव को फैलने से रोकने के लिए जहाज़ों को आधुनिक यंत्र से सुसज्जित किया जाए। खेतों तथा फैक्ट्रियों आदि में रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग कम किया जाए। लोगों को समुद्री प्रदूषण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि आज जो समुद्र में प्रदूषण है उसकी सबसे बड़ी वजह हम हैं, क्योंकि हमारे द्वारा रासायनिक अवशेष, कच्चा तेल, प्लास्टिक आदि के कारण समुद्र में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ इस अनुच्छेद में समुद्री प्रदूषण को कम करने के उपाय भी बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, समुद्र को किससे खतरा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, समुद्र को मनुष्य द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण से खतरा है। प्रश्न 2, समुद्र का पानी किन किन चीज़ों से प्रदूषित होता जा रहा है? तो यहाँ लिखेंगे, समुद्र का पानी रासायनिक अवशेषों, कच्चा तेल, प्लास्टिक आदि से प्रदूषित होता जा रहा है। प्रश्न 3, हम समुद्र को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं? 2 उपाय लिखिए। तो बच्चों, यहाँ हमें समुद्र को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं उनके बारे में लिखना है। तो पहला लिखेंगे, प्लास्टिक की वस्तुओं की जगह कागज़ या पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, गंदे नाले के पानी को समुद्र में डालने की बजाय उसे उपचार संयंत्रों द्वारा साफ पानी में बदला जाए। तीसरा, कच्चे तेल के रिसाव को फैलने से रोकने के लिए जहाज़ों को आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित किया जाए। और चौथा, लोगों को समुद्री प्रदूषण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने 4 उपाय लिखे हैं, आप कोई भी 2 यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख ना लेना बुरा है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि गलती करना बुरा नहीं है, परंतु गलती से सीख ना लेना बुरा है। खाना पीना, दूध से बने खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही, लस्सी, छाछ इत्यादि को खाने में शामिल करना। गतिविधि दी गई है, किन्हीं 5 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र इकट्ठा करें व कॉपी में चिपकाएं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कोई भी 5 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र इकट्ठे करने हैं और कॉपी में चिपकाने हैं। खेल खेलना है, परिवार के साथ लूडो का खेल खेलें। तो आप अपने परिवार के साथ लूडो का खेल खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।